हो जाए, जब भाग्य का सितारा उदय होने को तत्पर हो, जब किसी को कोई बिछड़ा साथी मिलने वाला हो, जब किसी को अपार दौलत के खजाने की चाबी हाथ लगने वाली हो, जब किसी के घर में बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली हो, तब उसके ऊपर भागवत जी की कृपा हो जाती है और उसके यहां भागवत जी आके विराजित हो जाते हैं। बंधुओं, संसार में आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं या आपके साथ जो भी घटित हो रहा है, वो सब कुछ पहले से रचा हुआ है। फिर प्रश्न आता है कि यदि सब कुछ पहले से ही रचा हुआ है और भगवान के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो मनुष्य का दोष क्या? कोई अपराध कर दे, उसे सजा क्यों? क्योंकि जब भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो कोई खून कैसे कर सकता है? कोई बुरा काम कैसे कर सकता है? तो बंधुओं, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं। जब भगवान ने जीवात्मा को धरती पे भेजा, तो सब कुछ भगवान ने अपने हाथ में रखा, लेकिन एक चीज की स्वतंत्रता जीवात्मा को दे दी, मानव को दे दी। बोले क्या? बड़े ध्यान दे के सुने। बोले तेरे सामने दो रास्ते होंगे और उन पर किस पर अच्छाई है, किस पर बुराई है, किस पे कल्याण होगा और किस पे तेरा पतन होगा, ये दोनों ही बात मैं तुझे खूब अच्छी तरह से समझा दूंगा। तुझे बार बार चेताऊंगा, तू गलत राह पे भटकेगा तो बार बार तुझे मार्ग दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन किस रास्ते पे जाना है ये निर्णय तुझे स्वयं लेना। अगर तूने सही रास्ता चुन लिया तो भगवान कहते मैं सही राह में तेरी मददगार बन जाऊंगा, और तूने गलत रास्ता चुन लिया तो मैं गलत राह में भी तेरा मददगार हो जाऊंगा। लोग कहते हैं ना, अरे अगर हमारा किया खराब होता तो हम इस राह पे आगे कैसे बढ़ जाते? हम तो बुरा काम कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ भी गलत नहीं घटित हो रहा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा। तो जान लो बंधु, वह परमात्मा चेताता है बार बार। कैसे? कभी संत जनों के रूप में, कभी सत्संग के रूप में, और अंतरात्मा एक दिन वो स्थिति आ जाती है जहां आप मोड़ोगे ये भी वही सुनने लगती है। मान लीजिए, उदाहरण दे रही हूं कि आपका मन है कि 7 दिन तक हम शुद्ध सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन लहसुन प्याज इत्यादि छोड़ दें। 7 दिन तक तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, और 7 दिन तक कथा सुन रहे हैं तो प्रतिदिन नहा धो के स्नान करके और ठाकुर जी के अर्चन पूजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। आपको ये आपने मन बना लिया, लेकिन मन कमजोर है। जहां जैसे ही आप घूमने गए और वहां आपको कुछ खाने पीने की बढ़िया, अब नए बच्चों की तरफ ध्यान चला गया, मोमोज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए भैया, तो आपका मन उसको देख के द्रवित हो जाएगा। पर यकीन मानिए, भगवान उस वक्त भी आपको किसी ना किसी के मुख से कहलवा के रोकेंगे जरूर। आपने सुन ली और मान गए तो फिर आपके मन में यही भाव प्रबल हो जाएंगे, और आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया तो फिर आपका मन बड़ी जोर जोर से चीत्कार करेगा। अंतरात्मा में, मन में सदा द्वंद्व चलता है,
मन क्या कहेगा, खा ले, कोई बुराई थोड़ी ना। अब ऐसे इतने बड़े साधु भी ना हो, लो या में कहा बुराई है, या में कोई गंदी चीज थोड़ी है, लो या में कोई, आपका मन आपको पूरी परिभाषा दे देगा। संसार में इतने अपराध क्यों होते हैं बंधुओं, जान लो। क्योंकि हर पापी, हर दुरात्मा, हर खूनी, हर आतंकवादी, जो भी कोई संसार के जितने भी बुरे काम है ना, वो पहले अपने मन को परिभाषित कर लेते हैं कि जो तू कर रहा है वो ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनको कभी इनकी अंतरात्मा ने कचोटा ना, लेकिन ये अपनी अंतरात्मा को अनसुनी कर देते हैं। और कोई कितने बार चेताएगा, भगवान भी देखते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार रोका, लेकिन अगर तुझे बेटा गड्ढे में गिरना ही है, तुझे भाग में दर्द लिखाई है, दुखी होते, पक्का पक्का दुखी होते। क्यों? क्योंकि बंधु एक बात जान लो, आपको उदाहरण देके समझा रही हूं। यहाँ माताएं भी बैठी हैं, पिता भी बैठे हैं, भाई बंधु सब बैठे। आपका कोई अपना छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, बेटा हो, और किसी गलत राह पे जा रहा, पता हो ये बर्बाद हो जाएगा इस कर्म को करने से। कोई दारू पी रहा हो, उसके फेफड़े गल रहे हो और ना रुके, तो आप तड़पोगे जरूर, दुखी जरूर होगे। क्यों? क्योंकि आप उसका कल्याण देखना चाहते हो। आप भले ही उसकी दारू छुड़ा पाओ ना छुड़ा पाओ, लेकिन मन में दर्द जरूर उठेगा। भगवान भी दुखी होते रहते हैं। हम रात दिन आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सारा संसार प्यार के लिए तरस रहा है। और जो जगत में सबसे ज्यादा आपको प्यार करता है, जो आपके पिता भी हैं, आपकी माता भी हैं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई फ्रेंड नहीं होता, जो आपकी जन्मों जन्मांतर के प्रेमी हैं, क्योंकि बंधुओं भगवान के सिवा दूसरा है कौन? सिर्फ भगवान भी। वो आपके ऊपर किस कदर निगाह लगाए हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। कोई आपको कितना चाहता है, आप किसी की आंखों के तारे हो, और कोई कब से इंतजार कर रहा है। युग बीत गए उसे इंतजार करते करते। क्यों? क्योंकि आप कोई और नहीं, उसका ही हिस्सा हो। और वो अपने आप को तब तक अधूरा महसूस करता है जब तक वो आत्मा जो भगवान से बिछुड़ गई पुनः आके भगवान में नहीं मिल जाती। तब तक भगवान मार्ग दिखाते, लेकिन भगवान मजबूर है। भगवान केवल माता पिता नहीं है, वह न्याय करने वाले सबके ऊपर न्यायाधीश है। उनके लिए सब बराबर है। आप आगे कथा सुनोगे, जब श्री कृष्ण भगवान की खुद संतान सारी रानियों को 16,108 रानियों को कहते हैं 10-10 बेटे और 1-1 बिटिया हुई है, और सारे के सारे अंत में शराब पी के एक दूसरे पर, आप आगे कथा सुनोगे, जहरीली घास फेंक फेंक के मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो क्या भगवान उन्हें बचा नहीं सकते थे? जो सारे संसार की रक्षा करते हैं, क्या वे अपने बेटों को नहीं बचा सकते थे? पर भगवान कहते हैं कि मैं न्यायाधीश हूं, अपने बच्चे के लिए कुछ और, तो जगत में और सब जो है वो किसके बच्चे हैं? वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं। मैं केवल इन्हीं का पिता नहीं, मैं तो सारे जगत का पिता हूं। इसलिए चाहे मेरा अपना बेटा भी अपराध करेगा तो उसको भी वही दंड मिलेगा जो अन्य दूसरी आत्माओं को मिल रहा है। बंधुओं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।